तो गाइस फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल शुरू होने वाली है 16 अक्टूबर से। उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी डील्स देखने को मिलने वाली है। लेकिन आज इस वीडियो में आपको एक ऐसी क्रेजी स्मार्टफोन डील के बारे में बताने वाला हूँ। मतलब भाई मैंने ऐसा पहली बार देखा है कि किसी स्मार्टफोन पर इतना बड़ा और इतना ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा हो। तो यार काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक बने रहना। तो यार फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना हमसे जुड़ने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई LG ने 10-11 महीने पहले एक स्मार्टफोन लॉन्च किया था, LG G8x, और ये फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है स्मार्टफोन। लेकिन इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये आपको 55,000 रुपीज़ में देखने को मिल जाता है, 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ। लेकिन यार कमाल की बात ये है, ये आपको फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में सिर्फ 19,990 यानी 20,000 रुपये में देखने को मिल जाएगा। मतलब भाई मैं इसको देखकर ही शॉक हो गया, किसी स्मार्टफोन पर इतना 35,000 रुपीज़ का डिस्काउंट। तो इसलिए मैंने फिर से जाकर चेक किया, लेकिन ये फ्लिपकार्ट के ऑफिशियल ऐप पर था। तो भाई मैंने सोचा इस पर डेफिनेटली एक वीडियो तो बनता है। और भाई ये एक मतलब एकदम क्रेजी वाली डील है, और साथ में इसमें आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ देखने को मिल जाएगा SBI के डेबिट कार्ड्स पर। तो उसका 1,500 रुपये अगर आप काटो तो और ये फ़ोन आपको 18,500 रुपये में देखने को मिल जाएगा। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपको इसके पीछे 18,000 रुपये खर्च करने चाहिए या नहीं। और भाई ऐसा कुछ नहीं है, फ्लैगशिप का नाम लेके पुराना प्रोसेसर, पुराने स्पेक्स दे रहे हैं कि जो स्पेक्स है मतलब एकदम मजबूत वाले हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपको इस स्मार्टफोन की डील को 18,500 रुपीज़ में क्यों लपक लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले डिज़ाइन की बात करें तो इसमें आपको ग्लास बैक देखने को मिलता है पीछे की तरफ, जो आता है गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ में। तो भाई अभी कोई ऐसा ब्रांड बचा ही नहीं है जो इतने पैसे लेकर आपको ग्लास बैक दे। सैमसंग देता था लेकिन उन्होंने भी आप ग्लास बैक देना बंद कर दिया। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसमें आपको ग्लास बैक देखने को मिलता है, वो भी गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ में। तो यार ये था एक पहला रीजन इसे बाय करने का। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.4 इंच का OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, FHD प्लस वाला, और ये आगे की तरफ गोरिल्ला ग्लास 6 के प्रोटेक्शन के साथ में आता है। और साथ में बोनस इसमें आपको एक कवर मिलता है जिससे आप ड्यूअल स्क्रीन, जो एक फ्लैगशिप लेवल स्पेसिफिकेशन है, उसका मजा ले सकते हैं। तो यार मुझे नहीं लगता इस बजट में आपको इससे अच्छा कोई डिस्प्ले किसी फोन में देखने को मिलता है। रैम और स्टोरेज की बात करें तो ये आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट में देखने को मिलता है, 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ में। अब यहाँ पर 6GB रैम की जगह 8GB रैम होता तो सोने पर सुहागा हो जाता, लेकिन फिर भी 6GB रैम सही है। और ये रैम LPDDR4X टाइप की आती है। प्रोसेसर की बात करें तो भाई हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हाँ, इसमें फ्लैगशिप के नाम पर कोई ऐसा नहीं ढीला प्रोसेसर दे दिया हो जैसे मीडियाटेक हीलियो P70, स्नैपड्रैगन 665। नहीं भाई, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको पिछले साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर यानी स्नैपड्रैगन 855 देखने को मिलता है। और अंडर 20 के मुझे ऐसा पहला फ़ोन लगता है जो इतने पावरफुल प्रोसेसर के साथ में आता है। और ये जो अंडर 20 में प्रोसेसर्स आते हैं, स्नैपड्रैगन 720G, 730G, 732G, मीडियाटेक हीलियो G95, उनका इसकी परफॉर्मेंस के आगे कुछ भी क्लास नहीं है। तो डेफिनेटली आपको इसमें परफॉर्मेंस में कोई भी इशू फेस करने नहीं पड़ेंगे। कैमरास की बात करें तो इसमें आपको जो ये अभी क्वाड कैमरास का मार्केटिंग चल रहा है जिससे ब्रांड्स लोगों को फूल कर रहे हैं, वो तो इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन मेरे ओपिनियंस में इससे भी अच्छा और एक सिंपल फ्लैगशिप लेवल ड्यूअल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है। और ड्यूअल रियर कैमरा में आपको 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है, और साथ में एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाता है। और भाई जैसे कि मैं पहले भी बोलता आया हूँ, मेगापिक्सल पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे वो 64 मेगापिक्सल हो, 108 मेगापिक्सल हो या 256 मेगापिक्सल हो। मेन काम होता है फोटो के पीछे पोस्ट प्रोसेसिंग का। जो एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल से भी अच्छी फोटो क्लिक कर सकता है अगर उसकी पोस्ट प्रोसेसिंग उससे अच्छी हो तो यार इसमें आपको डेफिनेटली एक फ्लैगशिप लेवल कैमरा मिलता है। और साथ में इसमें आपको आगे की तरफ 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। तो यार जो इसके कैमरा स्पेक्स हैं वो ऑसम है। साथ में इसमें आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का भी फीचर देखने को मिल जाता है, जो अंडर 20 के में आजकल कोई ब्रांड दे नहीं रहा है। तो कैमरा जो है इसका मजबूत है। OS की बात करें तो ये आपको आउट ऑफ द बॉक्स Android 9 यानी पाए पर देखने को मिल जाता है। और अभी इसमें Android 10 का अपडेट आना भी स्टार्ट हो गया है, तो आपको Android 10 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। और ये जो फ़ोन है वो LG UI पर बेस्ड है। और साथ में इसमें आपको 4000 mAh की एवरेज बैटरी का सपोर्ट देखने को मिलता है, 16.5 वाट के चार्जिंग के सपोर्ट के साथ में। अब यार 20,000 रुपये में आपको इतना कुछ मिल रहा है
तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप बैटरी के मामले में तो एडजस्ट कर ही सकते हो। और बाकी इसमें आपको 3.5mm का जैक, टाइप सी पोर्ट और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। फेस अनलॉक आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है। और इसकी सबसे खास चीज़ ये है कि आपको IPX68 की रेटिंग के साथ देखने को मिल जाता है डस्ट और वाटर के लिए। तो आप इसे बड़े आसानी से स्विमिंग पूल में ले जा सकते हैं और अंदर से आप व्लॉग्स वगैरह शूट कर सकते हैं। तो यार ये काफ़ी कमाल का फीचर है। तो यार ऐसे कुछ कमाल के फीचर्स के साथ आपको ये LG G8x स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। तो अब बात करते हैं इसे लेना चाहिए या फिर नहीं 20,000 रुपये के बजट में। तो भाई मेरी मानो तो अगर आपको ये मिल रहा है तो इसे फटाफट से लूट लेना चाहिए, क्योंकि इसके जो स्पेसिफिकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। और इसके कंपटीशन में मुझे नहीं लग रहा है अभी कोई फ़ोन है फिलहाल 20,000 रुपये के बजट में। तो जैसे ही आपको इस प्राइस पॉइंट पर देखने को मिले आपको इसे फटाफट से ऑर्डर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये फटाफट आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा 5-10 मिनट में। तो मेरी मानो तो आपको ये डेफिनेटली आंखें बंद कर कर लेना चाहिए। बाकी देखें सचमुच में ये अवेलेबल होता है या नहीं, या फिर LG ने फालतू की हाइप क्रिएट की है, वो तो सेल के वक्त ही पता चलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद ही होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।